खाली करोगे बड़ा पड़ा जल्दी खाली करोगे तेजी से सभी जो घर बैठे लोग हैं उनको आराम करा दे खाली करोगे जल्दी से खाली करो। मैं एक मिनट का समय दे रहा हूँ अगर कोई दिखाई दे रहा है मैं मांडू चला जाऊंगा वहां पर बहुत काम जल्दी से तेजी से खाली करो। आवाज में आ रही हो ये होने में लगना चाहिए कि भाई है। जय भीम। जिनमें अनुशासन नहीं होता वो कभी शासन नहीं कर सकते। पहले अनुशासन पैदा करो और अनुशासन कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता सिखाना पड़ता है। जब सिखाया जाता तो अच्छा नहीं लगता है। आदमी को तकलीफ होती है कि भाई हमसे ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं लेकिन ये जरूरी है ये जरूरी है। अभी बहुजन समाज के लोग कुर्सी की अहमियत नहीं समझे इसलिए जमीन पे लेट जाते हैं जमीन पे बैठ जाते हैं खड़े हो जाते हैं पेड़ों पे चढ़ जाते हैं लेकिन कुर्सियों पे नहीं बैठते। जब तक नहीं बैठोगे जब तक कुर्सी की अहमियत नहीं समझोगे और जिस दिन कुर्सी की अहमियत समझ गए अगर कहीं भी कोई बुलाया जाओ तो पहले कहोगे भाई कुर्सी की व्यवस्था कराओ उसके बाद आप यहाँ आएंगे। अभी कुर्सी की ताकत नहीं समझे। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों गुरुओं महान पुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ और साथ साथ यहाँ उपस्थित जन समूह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं हमारे प्रत्याशी भाई दानिश जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और अपनी बात को रखने का मौका दिया। सम्मानित साथियों चुनाव का दौर है आपके पास वोट की ताकत है। चुनाव आ गया है बड़े से बड़ा पैसे वाला बड़े से बड़ा उद्योगपति बड़े से बड़ा माफिया बड़े से बड़ा कुत्ते वाला बड़ी से बड़ी गाड़ी वाला बड़े से बड़े बंगले वाला अब आपके बीच में आएगा और आके आपको अपना भाई बताएगा आपके पैर छुएगा। आप पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और गांव तक विकास नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तो वहां से चला हूं देवघर से यहाँ तक मैं चर्चा करा था गाड़ी में बैठ के कच्चे मकान उसके ऊपर वो पड़ा हुआ हार्वेस्टर वो पड़ा हुआ और कह रहे हैं कि आप 5 साल से गरीबों की सरकार थी। अगर 5 साल में इन गरीबों के मकान भी पक्के करने नहीं कर पाए हो तो ये कैसी गरीबों की सरकार हुई। पूंजीपतियों के तो जो महल थे वो और बड़े हो गए उनको जो कर्जा था वो तो माफ हो गया लेकिन गरीबों की जिंदगी में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं तो धन्यवाद देता हूं मेरे भाई दानिश का कि उसने हिम्मत जुटाई और ये तय किया कि वो जनता के बीच में जाएगा। आप ये महसूस करो ये वोट ही तो हमारी ताकत ये वोट ही तो हमारा हथियार है ये वोट ही तो हमारे जीवन बदलाव करेगा। वरना आप बताओ ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानियों से आपको वोट का अधिकार मिला है और ये करोड़ों रुपए से कीमती है। इन वजह से लोग आपका मस्ती मारते हैं आपको भाई बताते हैं आपको दोस्त बताते हैं आपका छूटा खाते हैं और फिर अपने घर जाके बढ़िया साबुन से गर्म पानी से नहाकर ये अपने मन में विश्वास करते हैं कि आज जो हम करने गए थे उस काम को लोगों को बेवकूफ बनाने के काम को हम लोग कराए। आप ये सोचो इस देश में क्या हाल है पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और गांव में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तो वहां से चला हूं देवघर से यहाँ तक मैं चर्चा करा था गाड़ी में बैठ के कच्चे मकान उसके ऊपर वो पड़ा हुआ हार्वेस्टर वो पड़ा हुआ और कह रहे हैं कि 5 साल से
गरीबों की सरकार थी। अगर 5 साल में इन गरीबों के मकान भी पक्के नहीं कर पाए हो तो ये कैसी गरीबों की सरकार होगी। पूंजीपतियों के तो जो महल थे वो और बड़े हो गए, उनमें जो कर्जा था वो तो माफ हो गया, लेकिन गरीबों की जिंदगी में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं तो धन्यवाद देता हूँ मेरे भाई राजेश का कि उसने हिम्मत जुटाई और ये तय किया कि वो जनता के बीच में जाएगा। आप ये महसूस करो, ये वोट ही तो हमारी ताकत, ये वोट ही तो हमारा हथियार है, ये वोट ही तो हमारा जीवन बदलाव करेगा। वरना आप बताओ 304 रुपए की मजदूरी से कौन इस देश में करोड़पति अरबपति हुआ, उसका नाम बताओ। इस देश में एजुकेशन हमारा हथियार है, इस देश में वोट हमारा हथियार है। और हमारे महान पुरुषों को याद करो, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, शिक्षा से का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज सरकार स्कूल बंद कर रही है, आज कॉलेज बंद कर रही है, निजीकरण करके सारी सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है, सारी भर्तियों में घोटाले कर रही है। आप ही बताओ, जब गरीब के बच्चे को, दलित पिछड़ों के बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो उनके जीवन में बदलाव कैसे होगा। आज मैं चारों तरफ देखता हूँ, जहां भी कोई बात करो हिंदू मुसलमान की बात होगी, कोई नहीं कहता कि रोजगार की बात करो, कोई नहीं कहता महंगाई ने बहुत तोड़ दी है, इस महंगाई को कम करो, कोई नहीं कहता कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, बेहतर अस्पताल बनाएंगे, उन्हें उद्योग लगा के रोजगार देने का काम करेंगे। जिस चीज से आपके जीवन में बदलाव होगा वो नहीं करेंगे। ये आपको 5 किलो राशन देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि आपके पास वोट है। अगर ये वोट आपके पास नहीं होंगे, 5 किलो राशन को छोड़ो, ये आपको खाली मंडी में नहीं देंगे, ये 5 किलो राशन देंगे आपकी बढ़ने वाली ताकत, यानी कि आपके वोट को अपने खेमे में लाना चाहते हैं। आप ये बताओ, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वोट का अधिकार आपने 4 बच्चों कुर्बान करके इसलिए दिया था कि आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग 5 किलो राशन पर वोट देंगे? अगर आप थोड़ा सा भी बाबा साहब को समझ पाए हो तो बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की बाय विच you can open each and every door of success or progress। बाबा साहब ने, मैंने इंग्लिश में कोट सुनाया, उसको मैं हिंदी में दोहराता हूं। बाबा साहब ने कहा राजनीतिक सत्ता वो चाबी है, अगर ये आपके पास है तो आप अपनी सारी सफलताओं के रास्ते खोल सकते हो। कैसे? अब देखो महसूस करो, बिजली के दाम कौन तय करता है? कौन तय करता है भाई? बिजली के दाम कौन तय करता है? सरकार। पानी के दाम कौन तय करता है? अच्छे स्कूल कहाँ बनेंगे कौन तय करता है? रोजगार कहाँ किनको मिलेगा, उद्योग धंधे कहाँ बनेंगे कौन तय करता है? अच्छे कॉलेज कहाँ बनेंगे कौन तय करता है? अच्छे हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे कौन तय करता है? अच्छी सड़कें कहाँ बनेंगी कौन तय करता है? जुर्म होने पर न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा कौन तय करता है? पेट्रोल के दाम कौन तय करता है? डीजल के दाम कौन तय करता है? सब कुछ तो सरकार तय करती है। हम तो सिर्फ वोट देके किसी की भी बातों में आके और वोट देके चले आते हैं। जब सब कुछ सरकार करती है तो हम कौन है? हम वो हैं जो सरकार बनाते हैं। जब हम दूसरों को बना सकते हैं तो हम अपनों को नहीं बना सकते हैं, और जब तक हम अपनों को नहीं बनाएंगे तो ऐसे तो 75 साल तक राज चला रहा है, आप तक किसी ने चुनाव के बाद हमारे घरों की तरफ नहीं देखते। क्या हमें नौकरी की जरूरत नहीं है? क्या हमें रोजगार की जरूरत नहीं है? क्या हमारे अच्छे मकान नहीं होने चाहिए? क्या हमें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलना चाहिए? क्या हमें खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलना चाहिए? क्या हमें पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलने चाहिए? आपको शायद जानकारी ना हो, देश का संविधान रोटी कपड़ा मकान की गारंटी देता है। और ये वोट इसलिए है कि आजादी से पहले आप कुर्सी में नहीं बैठ सकते थे, आज आप इस वोट की बदौलत कुर्सी में बैठ सकते हो। और जो आज आपको आप सिखाते हैं वो आपको सलाम आपसे मिलेंगे, इसलिए वोट का अधिकार आपको दिया है। मैं आपके सामने गवाह हूं, आप जानते हो आज मैं जो कुछ हूं वो आपकी मेहनत से हूं। आपने एक पैसा जुटा के मुझे चुनाव लड़ाने
को प्रभावित करने का काम किया। और जब मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा आपकी वोट की ताकत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के दिल्ली में मोदी जी से आपका नाम लगा के आपके हाथों के लिए कर सकता है, आप नहीं जानते। मैंने पार्लियामेंट में वाले 29 अप्रैल को कि न्यूनतम वेतन 700 रुपए होना चाहिए, फिर धरना किया, सरकार को 700 से 80 रुपए करना पड़ा। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई ऐसी मांग बताओ चाहे बेरोजगारी के लिए हो कि बेरोजगारी खत्म करो, चाहे महिलाओं के रोजगार के लिए हो, चाहे आरक्षण की रक्षा के लिए हो। मैंने हर तरह की लड़ाई पार्लियामेंट में 2 ही सेशन में लड़ने का काम किया। लोग कहते थे अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, लोग कहते थे चंद्रशेखर जीत भी जाएगा तो क्या करेगा। अकेले आपके चंद्रशेखर में इन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को जमीन दिलाने का काम किया है। आप जानते हो, मैं देश कहीं जाता हूं तो मेरी माँ मैंने उनके जो फोन देखती है और मैं सोचता हूं पता नहीं मेरे काम को देखती नहीं होंगी, नहीं देखती होंगी, तो पता है मुझसे क्या कहती है कि हम तो इंतजार करते हैं कि कब हमारा भाई पार्लियामेंट में हमारे लिए बोलेगा। आप समझो ये विश्वास कहां से पैदा हुआ, ये आपकी मेहनत से पैदा हुआ, आपने जो संघर्ष किया उससे पैदा हुआ। और आज मैं आपके पास इसलिए आया कि मैं पार्लियामेंट में तो बोल लेता हूं, लेकिन मैं झारखंड के असेंबली में नहीं हूं। झारखंड के असेंबली में तो आपके बाद जाने वाला होना चाहिए, होना चाहिए, बताओ। सरकार से हिसाब मांगने वाला होना चाहिए, होना चाहिए, बताओ। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, सुनो। अगर इस स्टेज में आपका आदमी नहीं है तो आपकी बात नहीं होगी। अगर आप असेंबली में आपका आदमी नहीं है तो आपकी बात नहीं होगी। अगर पार्लियामेंट में आपका आदमी नहीं है तो आपकी बात नहीं होगी। अगर आपको अपनी बात करानी है, अपने मुद्दे उठाने हैं, सरकार से जवाब मांगना है, अपने क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उद्योग धंधे लगवाने, हॉस्पिटल बनवाने हैं, तो फिर अपनी ताकत बनाओ। और ताकत कैसे बनेगी? वोट। देखो ये बाजार में नीला पट्टा फेंकने जाओगे ना, अगर ये फटा हुआ लेके आ जाओगे क्या? बताओ, जो से ले आओगे क्या? अगर ये छोटा हुआ ले आओगे क्या? आप 10 रुपए का सामान खरीदने जाओगे, 2-3 बार सामान को देखोगे पलट के, भाई ये सामान खराब तो नहीं है, इसमें माल पूरा तो नहीं है, इसमें कोई ये एक्सपायर तो नहीं हो गया, देखते हो देखते हो। और 1 रुपए की मार्केट की लपी लेने जाते हो, देखते हो। लेकिन जब करोड़ों रुपए से कीमती भविष्य बदलने वाली वोट डालने जाते हो तो किसी को भी देखा जाता है। अब वो आपको वोट लेके घर में बैठ जाता है और फिर आप सोचते हो कि भाई हमारी जिंदगी बदलाव है। भाई जब तक आप वोट का सम्मान नहीं करोगे और वोट जिम्मेदार आदमी को नहीं दोगे तो कैसे बदलाव होगा? आप ये महसूस करो, आज बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी मेरी उंगली में इतनी ताकत दी है, जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दे और जिसे चाहे कुर्सी में उठा के नीचे पटक दे। ये वोट हमारा हथियार है, ये वोट हमारी शक्ति है। अगर वाकई में मदद करना चाहते हो और चाहते हो कि मेरे हाथ में मजबूत हो कि यहाँ की सरकारें जो हम चाहते हैं उन एजेंडों पे काम करें, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज 16 तारीख है, 3 दिन आप में बाकी है, 17, 18, 19। आज से ही लक्ष्य बना के निकल जाना और घर घर में निकल के अपना पर्चा ले जाना, ना किसी की परवाह करना, क्योंकि साहब कहते थे जो सहारा देगा वो इशारा मिलेगा। अपने साधन पे जाना, पर्चा लेके जाना, घर घर में जाके लोगों को विश्वास दिलाना और लोगों को ये कहना अब तक हमने सबकी मदद की, अब हम अपनी मदद करेंगे। भाई दानिश को केसरी का बटन दबा के जिताने का काम करेंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि अगर चंद्रशेखर आजाद ताकतवर नहीं होता, दानिश ताकतवर नहीं होता, तो हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप इतनी बड़ी संख्या में जुटे हुए और अगर आप यहां से जाके मेरी बात को पहरा नहीं दोगे तो क्या ताकत बन जाएगी? अच्छा अकेला मैं क्या करूंगा? क्या मैं अकेला कुछ कर पाऊंगा? अब तो हम